डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केस 3 डिस्कस करेंगे। केस 3 में क्या है, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपकी फॉर्म है एफ डी वाई इक्वल टू आर, वेयर आर इक्वल टू के हो, के क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर आर इक्वल टू ए पावर एक्स हो। ए क्या है आपका, ए भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट पावर एक्स हो। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्व d3y ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 2 प्लस 7 पावर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, एफ डी वाई इक्वल टू आर में। तो ये हो जाएगा हमारा d3y माइनस 3d स्क्वायर वाई प्लस 3dy माइनस वाई इक्वल टू ई पावर x प्लस 2 प्लस 7 पावर x। और ये हमारा हो जाएगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y इक्वल टू ई पावर x प्लस 2 प्लस 7 पावर x। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी फॉर्म हो जाएगी एफ डी वाई इक्वल टू आर। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी की प्लेस पे आप एम पुट अप करके इक्वेट कर दीजिए जीरो के, तो एफ एम इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, m माइनस 1 होल क्यूब का। तो m माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 1 1। तो स्टूडेंट्स, ये रूट कैसे आ गए हमारे, रिपीटेड रूट्स आ गए। और जब हमारे रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इफ़ रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट मीन्स रिपीटेड, सपोज 3 रूट्स आर इक्वल टू m कॉमा m, then CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई पावर mx। तो यहाँ पे भी आपके 3 रूट्स इक्वल हैं, तो देन CF इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई पावर mx। m की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ई पावर x है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पी फाइंड करेंगे। पी हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ डी इंटू आर। एफ डी क्या होगा स्टूडेंट्स, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1। एंड व्हाट इज आर, आर बच्चों क्या है यहाँ पे देखो, ई पावर एक्स प्लस 2 प्लस 7 पावर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका ई पावर एक्स प्लस 2 प्लस 7 पावर एक्स। अब स्टूडेंट, इन तीनों को ही हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 2 प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 7 पावर एक्स। स्टूडेंट, अब e पावर x है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ r इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी, तो हम लोग क्या करते हैं, d की प्लेस पे a पुटअप कर लेते हैं। a क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हम सबको d इक्वल टू 1। तो
अभी अब ध्यान दीजिए, जब आप d इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 -3 -2 -2 +3 +1 +1 -1 0 आ जाएगा। जबकि कंडीशन क्या होती है, ध्यान दीजिए कंडीशन पे कि जब d की प्लेस पे आप a पुटअप करेंगे तो 1/fa हो जाएगा, लेकिन fa 0 नहीं होना चाहिए। इफ़ fa इक्वल टू 0, अगर fa 0 हो जाए तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर वही d की प्लेस पे a यहाँ पुटअप कर देंगे, तो 1/f'। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया है तो ये हो जाएगा 3d² - 6d + 3e⁻x, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे कांस्टेंट आया है तो d³ - 3d² + 3d -1, और जब भी कभी आपका कांस्टेंट आ जाएगा तो आप लोगों को क्या हमने बताया था, इफ़ r इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट देन pi इक्वल टू 1/fdr, 1/fd, r की प्लेस पे k आ गया तो k को क्या लिख सकते हैं, ke⁻0x लिख सकते हैं, और d की जगह क्या पुटअप हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और f0 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2e⁻0x। अब इसके बाद प्लस, अब इस वाले में क्या होगा आपका 1/d³ - 3d² + 3d -1। अब 7 पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻log 7/x, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि हमेशा ध्यान रखिए कि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻log e⁻x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से पुट करना पड़ेगा आपको, d इक्वल टू 1, यहाँ पुट करना होगा d इक्वल टू 0, और अभी यहाँ पे हमको इसको x को जो है इस साइड पे ले आएंगे। जैसे log m पावर n की प्रॉपर्टी क्या होती है, n log m होती है, तो वही प्रॉपर्टी का यूज इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे d इक्वल टू 1 पुट होगा तो 3 - 6 - 3 - 3 + 3 फिर से 0 हो जा रहा है, तो फिर से x का मल्टीप्लाई और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन, 6d - 6 e⁻x, यहाँ पे d की प्लेस पे 0 पुटअप कर देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 0 -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 2e⁻0x, और यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, प्लस 1/d³ - 3d² + 3d -1 e⁻x log 7। तो यहाँ क्या पुटअप हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है e⁻ax में, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा d इक्वल टू log 7, और इस जगह क्या पुट हो जाएगा, पुट d इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कि d इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो 6 - 6 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, मीन्स कि हमें x का मल्टीप्लाई करना है और फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा x³ 1/ डिफ्रेंशिएट करने पे 6 आ जाएगा, 1/6 e⁻x
ये अब पूरा सॉल्व हो चुका है, तो इसको लिख सकते हैं -2, क्योंकि पावर 0x तो 1 ही होगा। और यहाँ पे log 7 पुटअप कर लेते हैं, तो प्लस 1/d³, तो ये log 7³ -3 log 7 होल स्क्वायर प्लस 3 log 7 -1, और ये है आपका e पावर x log 7। तो अब इसको और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, तो PI x³ e पावर x अपॉन 6 -2 प्लस 1/log 7 होल क्यूब -3 log 7 होल स्क्वायर प्लस 3 log 7 और इधर क्या हो जाएगा -1, और e पावर x log 7 को आप फिर से लिख लीजिए भाई, x ऊपर चला जाएगा, log 7 पावर x, और e पावर log 7 पावर x को क्या लिख सकते हैं, 7 पावर x लिख सकते हैं। अब आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y = CF + PI। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था इसमें, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका था इसमें CF C1 + C2x + C3x² e पावर x, और प्लस PI आपका ये हो जाएगा x³ e पावर x अपॉन 6 -2 प्लस 1/log 7 होल क्यूब -3 log 7 होल स्क्वायर प्लस 3 log 7 -1, और ये क्या हो जाएगा 7 पावर x, ये हो जाएगा आपका।